देखिए सभी स्टेनोग्राफर एचएसएससी भर्ती में जो स्टेनोग्राफी की पोस्टें हैं, जितनी भी स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, चाहे वो जूनियर स्केल, सीनियर स्केल और टाइपिस्ट की हो, हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज की जो स्किल एग्ज़ाम हैं वो अभी अक्टूबर में होने हैं। 10 अक्टूबर के बाद की डेट उनकी दी गई है। तो उसको लेकर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न बनी हुई है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी पर है। जितने भी कमेंट आए हैं, जितने भी क्वेश्चन पुट हुए हैं वो स्टेनोग्राफी की भर्ती को लेकर है और वो सभी स्किल एग्ज़ाम को लेकर है कि स्टेनोग्राफर के जो स्किल एग्ज़ाम हैं जो अभी पोस्टपोन हुए हैं दोबारा, कि अब वो अक्टूबर में होंगे या नहीं होंगे। अक्टूबर में इलेक्शन के बाद जो एग्ज़ाम की डेट है, क्या उसी डेट पर सभी एग्ज़ाम होंगे? इस बारे में सबसे ज़्यादा प्रश्न अभी तक स्टेनोग्राफर के हैं। तो दोस्तों उसके बारे में आपको स्पष्ट कर देते हैं, बिल्कुल क्लियर। और चैनल पर बने रहने के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, क्योंकि इसमें आपके लिए हर अपडेट स्टेनोग्राफर के लिए और एचएसएससी से संबंधित भर्तियों के लिए हर अपडेट आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करते हैं। अब एचएसएससी भर्तियों का जिस तरह का माहौल बना हुआ है उस बारे में आप सभी जानते हैं, इसलिए कोई पुख्ता परिणाम, कोई भी पुख्ता सबूत आपको उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि इलेक्शन में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है दोस्तों कि आचार संहिता और इलेक्शन की वजह से सभी भर्तियों पर बहुत बड़ी रुकावटें और कन्फ्यूजन देखने को मिल रही है। दोस्तों स्टेनोग्राफी के लिए अभी जितने भी स्टेनोग्राफर हैं हरियाणा के एचएसएससी भर्तियों के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं जो उनको तैयारी चाहिए थी, क्योंकि वो कन्फ्यूजन है कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। जो अभी डेट रखी गई है, सरकार कौन सी बनेगी और उस भर्ती को पूरा करेगी या नहीं करेगी। बिल्कुल सच बात है और बिल्कुल ही क्लियर बात यह है दोस्तों कि 100% तो कुछ नहीं कहा जा सकता, 100 की 100% नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो अभी तक आप खुद अंदाज़ा लगाइए, जो अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम को छोड़कर सभी एग्ज़ाम समय पर हुए हैं। अगर बीजेपी सरकार बन जाती है तो ये एग्ज़ाम 100% होंगे। ये एग्ज़ाम की डेट है टेंटेटिव डेट होती है, यानी इसमें फेर बदल किया जा सकता है, ये ऐसी डेट है, ये बात सही है। लेकिन एग्ज़ाम अगर बीजेपी सरकार बनती है तो 100% एग्ज़ाम आपके हो सकते हैं और होंगे, उसी डेट पे होंगे या 1-2 दिन और फेरबदल करेंगे, ये भी अभी 100% नहीं कहा जा सकता। ये भी अभी इसका कन्फ्यूज़न का विषय है। लेकिन दोस्तों अगर बीजेपी सरकार बन जाती है तो ये भर्तियां होंगी। अगर कांग्रेस सरकार ने भी वैसे बहुत सारे अभी वादे किए हैं और अपने मैनिफेस्टो में भी डाला है कि हम इस भर्ती को जरूर पूरा करेंगे, पहले इन्होंने नहीं डाला था। मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देता हूं कि जो कई मंत्री हैं, जो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, उन्होंने इस भर्ती के ऊपर ज़्यादा अपना विचार डिटेल में बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया था। लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा है जो उनके लड़के, उन्होंने भर्तियों के बारे में बिल्कुल क्लियर किया है। मैं किसी भर्ती को लेकर किसी भी पार्टी के लिए विशेष बात नहीं कहूँगा, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अभी तक उन्होंने ऐसे नहीं किया कि आपने वोट के चक्कर में ये बात कही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीटी क्वालिफाई भी और बिना सीटी क्वालिफाई भी उनसे मिले हैं। और बहुत सारे जो अभी इन भर्तियों में हैं, एचएसएससी की भर्तियां हैं 63 ग्रुपों की, इनसे रिलेटेड सबसे ज़्यादा बच्चे मिले हैं 56-57 के, एक ग्रुप 1-2 के और पुलिस वाले और डी ग्रुप वाले, ये सबसे ज़्यादा बच्चे उनसे मिले हैं। और इन्होंने ये स्पष्ट करवाया है कि आप अगर हम स्टेनो और टेक्निकल भर्तियाँ हैं और जितने भी 63 ग्रुपों की भर्तियाँ हैं, इसको अगर कांग्रेस सरकार पूरा करती है तो हम कांग्रेस सरकार को वोट देंगे, ऐसा अभी तक चल रहा है। ठीक है, बीजेपी सरकार आएगी तो ये भर्तियां होंगी और कांग्रेस सरकार ने भी पूरा वादा किया है कि ये भर्तियां हम बीच में रोकेंगे नहीं, और 2 लाख भर्तियां इन्होंने नहीं निकालने की कही है, लेकिन उससे पहले इन्होंने ये भर्तियां पूरी करने की कही है। अब 100% तो देखो किसी का भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि 100 की 100% जो बीजेपी है या फिर कांग्रेस है इस भर्ती को ऐसे ही जारी रखेगी या इसी दिन ही एग्ज़ाम होगा। दोस्तों फिर भी 98% चांस, हाँ सुन लीजिए, 98% चांस ये एग्ज़ाम होने के हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम जो डेट दी गई है उसी तारीख पर होंगे, 98% होंगे अभी तक, यानी कि
हम जो भी जितने भी तैयारी कर रहे हैं स्टेनोग्राफर की, शॉर्ट हैंड की, वो तैयारी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तैयारी छोड़ने में नुकसान हो सकता है। हाँ, ये बात सही है कि बच्चे उतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं और सभी ये सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, लेकिन सभी की तैयारी जो है वो डिले हुई है, वो रुकी है, वो बीच में तैयारी करने में बहुत बड़ी दिक्कत आई है। और ये अभी आपको इस भर्ती के लिए प्रयासरत रहना चाहिए जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते और जब तक हमारी डेट नहीं आ जाती। इसके बाद लास्ट में जो भर्तियां हैं वो स्टेनोग्राफर की टेक्निकल भर्तियां ही हैं। आप सभी को यही सूचना और यही एडवाइस दी जाती है कि सभी तैयारी रखें, तैयारी अपनी बिल्कुल ना छोड़ें। हाँ, आप कम सब ने कर रखी है, आप कम तैयारी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों बिल्कुल भी तैयारी ना छोड़ें। हाथ पर हाथ धर कर या किसी और भर्ती के इंतज़ार में मत बैठें। ये भर्ती होने की पूरी संभावना है। अभी तक जितने भी मंत्रियों से पूछा गया है सवाल और जितना भी बच्चों के द्वारा HSSC भर्ती के 63 ग्रुपों के लिए जोर लगाया गया है, वो सभी भर्तियां होने की पूरी संभावना है। इसलिए तैयारी ना छोड़ें दोस्तों। हाँ, 1-2% किसी भी भर्ती का कुछ नहीं कहा जा सकता। सारी ये भर्तियां ख़त्म होंगी या फिर सारी की सारी डिले हो जाएंगी, सारी रुक जाएगी, दोबारा से विदड्रॉ हो जाएगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता कुछ भी। लेकिन आप सिर्फ ये सोच कर कि एग्ज़ाम होंगे, कोई सरकार आएगी और ये एग्ज़ाम, कई जो कमेंट आते हैं और कोई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि ये भर्तियां हैं जो रुक जाएंगी और ये एग्ज़ाम नहीं होगा, स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है जो अगली 11, 12, 13 इन तारीखों में नहीं होगा, तो वो भी पूरी तरह से सही नहीं है दोस्तों। हाँ, उनकी राय हो सकती है, ये उनका ओपिनियन हो सकता है, लेकिन वो पूरी तरह से सही नहीं है। आप अभी के लिए संघर्ष में रहिए, तैयारी करते रहिए, ये आपके लिए एक बेस्ट सजेशन है। आप तैयारी से दूर मत जाइए। अगर आप इंग्लिश की स्टेनोग्राफी करते हैं, आप इंग्लिश की तैयारी करते रहिए, हिंदी की करते हैं, हिंदी की करते रहिए, बोथ वाले बोथ की करते रहिए, थोड़ी थोड़ी सी ही मगर आप तैयारी करते रहिए। आपके एग्ज़ाम होने की संभावना है, चाहे वो सरकार कौन सी भी आए, सरकार में एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि सभी बच्चों के द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है और जगह जगह पर मंत्रियों से मिला जा रहा है। प्रयास यही है कि सबसे पहले नई भर्ती ना आए और जो पिछले सीटी के अनुसार है, जो 3, 4, 5, 6 साल से भर्ती लटकी पड़ी है सीटी की, वो भर्ती ही पहले पूरी तरह से क्लियर हो, क्योंकि उसमें कंपटीशन भी कम होगा। अगली जो भर्ती आएगी उसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा दोस्तों। इसलिए अपनी तैयारी करते रहें। 100% तो नहीं, 98% ये एग्ज़ाम होंगे। आप ध्यान से सुन लीजिए और तैयारी कंटिन्यू रखिए। जिन्होंने तैयारी छोड़ दी है वो आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों, ही तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। आपका एग्ज़ाम है जो क्वालिफाई होते होते रह जाएगा। ऐसे तो अपनी भर्ती पर ध्यान दीजिए, शॉर्ट हैंड पर ध्यान दीजिए, डेली डिक्टेशन लिखिए, 2 से 4 डिक्टेशन लिखिए, 1-2 ज़रूर टाइप कीजिए। अगर आप 1-2 टाइप करते रहेंगे तो आपकी तैयारी बनी रहेगी दोस्तों। और कोई भी नेगेटिव बात अभी तक ना सोचिए, बिल्कुल पूरी तरह से। हाँ, हो सकता है कुछ भी, ये उनकी बात भी सच हो सकती है जो डेली यही बात कहते हैं, यही लिखते हैं कमेंट में कि भर्ती नहीं होगी और ये जो एग्ज़ाम है या पूरी भर्ती है वो डिले हो जाएगी और विदड्रॉ हो जाएगी। इस बात के बिल्कुल फेवर में मत जाइए दोस्तों, अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। जितने भी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। तैयारी पर बने रहें। कोई नई स्टेनो की अपडेट, HSSC भर्ती की, SSC की, कोर्ट की आती है तो आपको ज़रूर देंगे। धन्यवाद।